जय हिंद। आज की टॉपिक में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति कोणों के अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति कोण के अनुपात जो होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है या उनको निकाला कैसे जाता है, इस चीज को आज हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। इस टॉपिक में अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और जो कोणों की वैल्यू होती है उनको अच्छे से याद नहीं हो पाती कि किसकी वैल्यू क्या होगी। तो आज की क्लास में हम उसी को एकदम से सिंपल करने वाले हैं। आज के बाद आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन और कोसेक सेक कॉट। तो उसी 6 को हम लिखते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट। तो यही ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं जो त्रिकोणमिति में हमें पढ़ने होते हैं। अब इन सभी के कोणों के अनुपात क्या क्या होते हैं, किस कोण की वैल्यू क्या होती है, इसको कैसे मालूम किया जाता है, इसको हम देखते हैं। तो हमें केवल 0 से 90 अंश तक के कोणों के बारे में बस जानना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 45, 60 और 90। बस इन्हीं पांचों को हमें पढ़ना होता है। हम केवल एक चीज की वैल्यू अगर याद कर लें तो बाकी सभी चीजें हमें एकदम आसानी से याद हो जाएगी। हमें केवल साइन की वैल्यू को याद रखना है। तो साइन की वैल्यू को आप सब लोग केवल एक ही साइन की वैल्यू को आप याद कर लेंगे, बाकी आपको सभी वैल्यू वो मैं बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। अगर आपको केवल साइन की सभी वैल्यू मालूम हो गई तो आप सभी चीजों की वैल्यू, सभी कोणों की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन की वैल्यू क्या क्या होती है मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/2 में 2 और साइन 60 का होता है करड़ी में 3/2 और साइन 90 का होता है 1। साइन के सभी मानों को यहाँ पे लिख दिया गया है। बस यही पांचों मान आपको याद करना है, बाकी सभी मानों को एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, फिर 1/करड़ी में 2, फिर करड़ी में 3/2, फिर 1। यानी कि ये 0 से स्टार्ट होगा और बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंचेगा। अब बात आती है काश की। तो काश के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो हमने इधर से स्टार्ट किया था हमें इधर से स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले काश में क्या लिखेंगे, उधर से स्टार्ट करेंगे तो 1, फिर करड़ी में 3/2, फिर ये तो बीच में ही है ये यही रहेगा और 1/2 और यहाँ पे 0। बस कितना आसान है। साइन का हमने लिख दिया, कॉस को लिखने के लिए उल्टा चीज यही कर देते हैं। एक क्वेश्चन अधिकतर पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि ऐसे कौन सी वैल्यू है जिसपे साइन और कॉस दोनों इक्वल होते हैं। तो आपको साइन और कॉस दोनों इक्वल किस पे दिख रहे हैं, साइन और कॉस दोनों इक्वल 45 अंश पे दिख रहे हैं। तो आंसर होगा 45 अंश का कोण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है tan का मान। तो tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, यहां पे लिख देते हैं। tan थीटा होता है साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन बाई कॉस करेंगे तो tan आएगा। तो बस वही कर देते हैं, साइन बाई कॉस, यानी कि 0 में 1 का भाग देंगे। साइन बाई कॉस है तो 0 में जब 1 का भाग हम देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 में किसी से भाग दिया जाता है तो 0 आता है। अब इसमें इसका भाग देना है। अगर यहाँ भाग का सिंबल हम लगा दें, कुछ टाइम के लिए अगर भाग का सिंबल लगा दें तो ये 2 एकदम ऊपर जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, बचा 1/करड़ी में 3। तो यही मान हो जाएगा tan 30 का 1/करड़ी में 3 और tan 45 का। अब इसी चीज में अब यहाँ भाग हमें सिंबल लगाना है, जितना ऊपर है उतना नीचे है तो पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आएगा 1। तो tan 45 की वैल्यू भी याद रखनी होती है, कितना होता है 1। अब tan 60 की मान, तो अब इसमें भी भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा करड़ी में 3/1। 1 का मतलब नीचे अगर रहेगा तो कुछ कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे करड़ी में 3। अब यहाँ पे लास्ट 1/0, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो क्या आता है अपरिभाषित, अनंत भी कह सकते हैं, अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, अनंत लिख देते हैं। अनंत या अपरिभाषित, अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब जिसकी परिभाषा ही नहीं है, जिसकी वैल्यू मालूम ही नहीं है। अनंत की कोई वैल्यू होती है, अनंत की कोई वैल्यू ही नहीं होती। अनंत कहाँ है किसी को नहीं मालूम, जिसका कोई अंत नहीं है वही अनंत है। तो 3 चीजें तो हो गई। अब आती है बात चौथे की, कोसेक। कोसेक बराबर होता है 1/sin,
और सेक बराबर होता है 1/cos और tan बराबर होता है 1/cot। तीनों को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। मतलब कोसेक कैसे निकलेगा, साइन का उल्टा कर देंगे, 1 कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक, और यहाँ पे कॉट रहना चाहिए, कॉट। कॉट थीटा होता है tan का उल्टा। इसके पहले जो लिखा गया था वो भी सही था, लेकिन हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है तो कॉट इस साइड हम रखेंगे, तो कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है। अब हम वही काम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे कोसेक हमें निकालना है, हमें साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक आएगा। साइन 0 था और 0 का उल्टा क्या होता है, 0 मतलब कुछ नहीं और उसका उल्टा मतलब बहुत कुछ, यानी कि अनंत, अपरिभाषित। इसको हम अनंत लिख सकते हैं, अनंत या अपरिभाषित। अब इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 है, उल्टा करेंगे 2/1 यानी कि केवल 2। इसको उल्टा करेंगे तो करड़ी में 2, और इसको उल्टा करेंगे तो 2/करड़ी में 3, और एक उल्टा करेंगे तो 1, क्योंकि 1/1 तो 1 ही होता है। अब सेक, सेक क्या है, कॉस का उल्टा, कॉस को उल्टा कर दें, 1 का उल्टा 1 ही होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/करड़ी में 3, और इसका उल्टा हो जाएगा करड़ी में 2, और इसका उल्टा हो जाएगा केवल 2, और इसका उल्टा 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत। अब एकदम लास्ट जो बचा हुआ है कॉट, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, तो tan को उल्टा कर दें, 0 का उल्टा करेंगे तो अनंत होगा, इसका उल्टा करेंगे तो करड़ी में 3 होगा, और इसका उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/करड़ी में 3, और अनंत का उल्टा करेंगे तो 0। तो ये सब हुए साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक, कॉट। कितनी आसानी से हमने ये सब की वैल्यू निकाल लिया। अगर केवल आपको एक ही वैल्यू मालूम हो, केवल साइन की वैल्यू मालूम हो, तो आप सभी चीजों को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। खैर, ये तो रहा तरीका कैसे निकाला जाता है, लेकिन मैं ये सुझाव दूंगा कि अगर हो सके तो आप ये सभी वैल्यू मन में याद कर लीजिए, क्योंकि याद की हुई चीजों को हम जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, अगर हमें याद नहीं है तो हमें ये प्रोसेस करने में काफी टाइम लग जाएगा। अगर हमें याद है हम तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। तो ये ट्राई कीजिएगा कि ये आपको याद हो, न कि आप इसके भरोसे रहें। ये तो ट्रिक था जो हमने बता दिया कैसे निकाला जाता है, लेकिन आपको याद रहेगा तो वो बेनिफिट आपको ही मिलेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।